नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी फूल छाप रेस से बाहर। जी हां, प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष के चयन के लिए गाइडलाइन तैयार कर दी है। इसके लिए बीजेपी नेताओं से संपर्क रखने वाले दावेदार जिला अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे। दरअसल कांग्रेस के भीतर फूल छाप नेताओं की तलाश चल रही है। इधर कांग्रेस की गाइडलाइन पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है और कह रही है कि कांग्रेस किस किस को अलग करेगी। कांग्रेस में कोई बचा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने उन नेताओं का पता लगा लिया है जो बीजेपी से मिले हुए हैं, और अगर नहीं तो कांग्रेस कैसे उन नेताओं को जिला अध्यक्ष की रेस से बाहर कर पाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस जिला अध्यक्षों के लिए गाइडलाइन जारी। कांग्रेस में फूल छाप नेताओं को लेकर सियासत भारी। संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने नए जिला अध्यक्षों के चयन की गाइडलाइन तय कर दी। अब ऑब्जर्वर पैनल में 6 से ज्यादा नाम नहीं भेजे जाएंगे। पैनल में जिनके नाम होंगे उनमें से ही दिल्ली में नए जिला अध्यक्ष का चयन होगा। खास बात तो ये है कि पार्टी में मौजूद फूल छाप नेता जिला अध्यक्ष नहीं बनेंगे, यानी जिन नेताओं की बीजेपी से नजदीकियां हैं उन्हें जिला अध्यक्ष की रेस से बाहर ही रखा जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस ने 4 लाख कार्यकर्ताओं से चर्चा की। जिस तरह गुजरात में 40 जिलों में से 36 नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और सिर्फ 4 पुराने अध्यक्षों को ही दोहराया गया, प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है और 30 जून तक हर जिले से 6 नामों का पैनल दिल्ली भेजा जाएगा। निश्चित तौर पर कई जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी से जो वरिष्ठ नेता बीजेपी में गए उनकी कनेक्टिविटी के लोग हैं, जिसको सीधे सीधे राहुल गांधी जी ने गुजरात में स्लीपर सेल कहा था। तो ये जो गाइडलाइन है उसमें ये स्पष्ट है कि इस तरह की कनेक्टिविटी के लोगों को जो बाद में कभी भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पैनल्स में नहीं आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि 6 नाम देने की बात आई है। इधर कांग्रेस की इस गाइडलाइन पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस किस किस को छाटेगी। जो छाटने वाले हैं वो पहले से ही बीजेपी में आ गए हैं। कांग्रेस में अब कोई बचा नहीं। बापूजी के बाद अब नकली कांग्रेस बची है। अब भारतीय जनता पार्टी से दूर कांग्रेस का है कौन? पहले तो ये छाटा जाएगा। तो वो कौन छाटेगा? छाटने वाले ही भाजपा से जुड़े हुए। क्या कर लोगे? क्यों? जहां प्रगति है वहां संसार का झुकाव है। पर अब कांग्रेस का वर्कर जहां से आ रहा है वो स्थान नहीं बदल सकते, क्योंकि अब कांग्रेस में कोई भी कांग्रेसी बचा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस तब बची थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बापूजी के शब्द इस कांग्रेस में थे। बापूजी के शब्द खत्म, अब ये नकली कांग्रेस नकली गांधीयों के हाथ में है। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने स्लीपर सेल्स को पहचानने की बात क्या कही, तब से प्रदेश कांग्रेस भी गद्दारों को बाहर करने का राग अलाप रही है। लिहाजा जिला अध्यक्षों के चयन के लिए जो गाइडलाइन तय की गई उसमें इसका ध्यान रखा गया। लेकिन सवाल फिर वही है कि कांग्रेस के पास वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे वो फूल छाप कांग्रेसियों की पहचान करेगी। और कुछ दिन पहले जिस तरह कांग्रेसियों में लात घूंसे चले, उसके बाद ऑब्जर्वर के लिए महज 6 दावेदारों का चयन करना कितना आसान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। और जितनी आसानी से पीसी शर्मा ने कह दिया और जितनी आसानी से जो शब्द रामेश्वर वर्मा ने कहे कि अब तो ये नकली कांग्रेस बची है, तो क्या वाकई ऐसा है? और अगर फूल छाप कांग्रेसियों की पहचान करनी है तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 चुनाव हार गई बीजेपी से कांग्रेस मध्य प्रदेश में। 2003, 8, 13, 18 भी लगभग मान लिया, अगर उसको छोड़ दें तो 20 में फिर हार गए उपचुनाव में, और 23। उसके बाद लोकसभा में हम देख रहे हैं लगातार 2009 को अगर छोड़ दिया जाए तो 14 हो, 19 हो, 24 में तो पूरी की पूरी 29 सीटें हार गई है।
और अब तक ये पहचान नहीं हो पा रही भूलछाप कांग्रेसियों की, तो कब होगी फिर? और अगर हो गई तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि इतनी आसानी से हो जाएगी? देखिए, किसी भी दल में जो है टुटाव होता है, इधराव होता है, कुछ कार्यकर्ता इधर से उधर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि इन सब से किसी भी दल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, कोई भी दल हो, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा असर उसमें नहीं आता है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि नहीं, लेकिन असर तो आता है ना खिलावन जी। अगर 2020 में देखिए ना, असर आया ना कि कुछ इधर से उधर हुए। ये असर हमने महाराष्ट्र में देखा कि एक पार्टी खत्म हो गई, दो नई पार्टियों का उदय हो गया, और जो अलग हुए वो असली पार्टी के मालिक बन गए, और जो बचे वो नकली के दूसरी दल उनको बनाना पड़ा मिलता जुलता। मनोज जी, बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी है, निश्चित रूप से है, और बड़ा कारण भी है। लेकिन आपने कांग्रेस का असर देखा है, कितने बार कांग्रेस का अर्थ कांग्रेस बन गया, फिर और कांग्रेस के मोरारजी देसाई जैसे बड़े नेता कांग्रेस से अलग होके छिटक गए। बहुत सारे नेताओं का बिखराव हुआ लगातार। एक बात में हमने तिवारी कांग्रेस, अर्जुन कांग्रेस, माधवराव सिंधिया अलग हुए, अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी, तारिक अनवर, शरद पवार, बड़े दलों का पुनर्जीवन, ममता बनर्जी, ऐसे तमाम बड़े लग गए हैं और अलग अलग दल बनाए उन्होंने जी। और सबके जाने के बाद भी 2 टर्म लगातार कांग्रेस की सरकार रही, निश्चित तौर पर। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से पीसी शर्मा जी बोल रहे थे, गाइडलाइन की बात कर रहे थे, संगठन सृजन अभियान में जो चयन होना है 6-6 लोगों का प्रत्येक पद के लिए, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष के लिए हो, चाहे जिला अध्यक्ष के लिए हो, जिला अध्यक्ष के लिए नाम सेंटर में भेजा जाना है, ब्लॉक अध्यक्ष के नाम स्टेट में भेजा जाना है। तो मुझे लगता है कि इन सब के लिए जो गाइडलाइन, लिखित गाइडलाइन मुझे तो अभी तक देखने में नहीं आया। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की है कि कोई इस तरह का गाइडलाइन है क्या। लेकिन हाँ, मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस के शीर्ष, लेकिन अगर गाइडलाइन बन भी जाए तो जो उनको पालन करना है, क्योंकि कांग्रेस का जो संविधान है उसमें एक नियम ये भी है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा वो शराब नहीं पिएगा। लेकिन इसी भोपाल में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के शराब के ठेके नाम से उनके, ऐसा भी नहीं कि उनके कहीं चपड़ासी के नाम से हो, नौकर के नाम से हो, उनके नाम से है वो। तो देखिए, हम आप जानते हैं राजनेताओं में लगभग 80% राजनेता ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में, चाहे छुप के करते हो, चाहे कैसे भी करते हो, और सेवन तो हो रहा है, मुझे का सेवन हो रहा है निश्चित रूप से। हम लोग कार्यक्रमों में देखते हैं, हम लोग लगातार जब दौरे में होते हैं तब देखते हैं, अनुभव से जानते हैं कि किस तरह का हो रहा है। लेकिन हाँ, कोई भी गाइडलाइन किसी भी दल में तय हो जाए संगठन के चुनाव, संगठन में नियुक्ति को लेकर, लेकिन उसमें शिथिलता बढ़ती जाती है जब बड़े लोगों की बात आती है, जब बात आती है कि वीटो पावर का उपयोग होने लगता है कद्दावर नेताओं के। तो मुझे लगता है कि सब जितने गाइडलाइन बने हुए सब गाइडलाइन टूट जाते हैं, और खास तौर कांग्रेस में तो ऐसा होता ही रहा है। लंबे समय से हम महसूस कर रहे हैं कि जितने नियम कानून बने उसमें पिछले दरवाजे से एंट्री हो जाती है। जैसे आजकल मध्य प्रदेश में भर्तियां हो रही है सरकारी नौकरियों में, उसमें पिछले दरवाजे से लोग प्रवेश कर रहे हैं, वैसे ही हाल कांग्रेस की है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो पिछले दरवाजे से भर्ती होती है, पिछले दरवाजे से लोगों को एंट्री होती है, उसमें निश्चित रूप से शीर्ष नेताओं का वीटो पावर का उपयोग होता है, और सारे के सारे नियम कानून, सारे के सारे गाइडलाइन धरे के धरे रह जाते हैं। मुझे लगता है यदि कांग्रेस को वास्तव में संगठन बेहतर बनाने की जरूरत है तो उस गाइडलाइन जो बनाए गए संभवतः, मतलब निश्चित रूप से मैं देखा तो नहीं हूं, लेकिन कथित रूप से जो गाइडलाइन बनाए गए हैं जी, उसकी सही सिरे से पालन हो। यदि शराब का सेवन करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त, ऐसे तो भी राजनीतिक दलों में कोई बचेगा ही नहीं, जो आप भी कह रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात है गाइडलाइन भले ना हो, लेकिन इतना तो तय अगर ये कहा जा रहा है कि फूलछाप कांग्रेसियों को बाहर करना है, तो ये आप पूरे संगठन को ऐसा नहीं लग रहा अविश्वास के दायरे में आपने खड़ा कर दिया है? और दूसरी बात है कि जब आप ये दावा कर रहे हैं कि आपके पर्यवेक्षकों ने 4 लाख लोगों से बात की, 2 लाख कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बात की है और 2 लाख से ग्रुप में बात की है, तो ग्रुप वाला भले एक बार चुप रह जाएगा कि यार मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, ये मेरी पोल बुक खोल देगा, लेकिन जो इंडिविजुअल जिसने बात की होगी, क्योंकि बाहर से आए हो पर्यवेक्षक, तो उसने तो बता ही दिया होगा ना कि जिले में फूलछाप कांग्रेसी कौन है।
तो अब तक तो उनकी पहचान करके उन पर कार्रवाई हो जाना चाहिए। फिर पीसी शर्मा की जगह ये बात फिर तो किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी को कहना चाहिए कि भैया ये लिस्ट है कि फूल छाप की भाजपाइयों की, कांग्रेस की, जो भाजपा के साथ हाथ मिलाए और उनको हम बाहर कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, ये कभी बाहर नहीं होने वाले। ये सिर्फ जिसके मन में जो आ रहा है बोल रहा है। आप देखिए राहुल गांधी कहने लगे कि रेस के घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं, बारात के घोड़े हैं। जीतू पटवारी कहते हैं हमारे यहाँ तो सब रेस के घोड़े बच्चे हैं, जितने भी लंगड़े और बारात के घोड़े थे जा चुके हैं। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि फूलचाप हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाँ घोड़े सचिन पायलट अब छत्तीसगढ़ में ढूंढ रहे हैं प्रभारी बनने। तो आप देखिए कि अब किस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ बीजेपी से मिले, गुजरात में कहा है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते भाई? आपके पास लिस्ट है। पीसी शर्मा ने कल ही कहा था कि हमने आईसीसी को दे दी है लिस्ट, उनको कार्रवाई करनी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? गाइडलाइन कांग्रेस में बहुत सारी बनती है। हमने देखा राजस्थान में उनका अधिवेशन होता है, तमाम तरह की गाइडलाइन ले आते हैं, पालन कहाँ होता है? बिल्कुल। आप सोचिए अभी जो कह रहे हैं कि 6 लोगों के पैनल में नाम होना चाहिए, और कुछ दिन पहले ये गाइडलाइन आई थी कि महिला होनी चाहिए, एक एससी वर्ग का होना चाहिए, एक एसटी वर्ग का होना चाहिए, एक अल्पसंख्यक वर्ग का होना चाहिए, एक पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। तो फिर आप ये मुझे बताइए कि 5 तो यही हो गए। बिल्कुल। अब 5 यदि आप रख लोगे महिला सहित, तो बाकी का 1-2 बच्चे आपके पास। 6 लोगों की सूची बना रहा है तो 7 लोगों की बचाओगे, 2 अन्य रखोगे आप। तो यदि आपको एक खाका तैयार कर दिया आपने, तो आप उसमें से सिर्फ आपके जो दावेदार तो 2 ही रहेंगे, क्योंकि महिला तो आपको मजबूरी में रखना है। बिल्कुल। आपके उतनी सक्रिय नहीं हो जिले में महिला, तब भी आपको रखना है। अल्पसंख्यक उतना सक्रिय नहीं, तब भी आपको रखना है, क्योंकि आप ही ने गाइडलाइन बनाई है। SC ST का भी रखना है और फिर आपको OBC का भी रखना है। तो ये गाइडलाइन बन कैसे रही है? इस हिसाब से तो आप कैसे लागू, मतलब जो आप काम करने वाले, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जो बेहतर काम करेगा, जो जनता से जुड़ा होगा, उसको हम चुनेंगे। तो जनता से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि जाति का समीकरण आपको साधना है, आपने सारे ऑब्जर्वर्स को आपने जाति का डेटा दे रखा है पूरा, कि आप उसके आधार पर वहाँ पे देखें किस आधार पे आपको जिलाध्यक्ष का चयन करना है। तो फिर ये गाइडलाइन का मतलब क्या हुआ? या तो आप उस आधार पर कर लीजिए कि जो ज़्यादा सक्रिय है, जो नेता किसी जाति से आता हो, भले ही वो चाहे उच्च जाति चाहे अल्पसंख्यक हो, किसी से जो सक्रिय है, जनता में जिसकी पैठ है, जनता में मौजूद रहता है, उसको आप चुन लीजिए। या फिर इस आधार पर चुन लीजिए कि भैया इस जाति के वोट ज़्यादा हैं तो आप इसको चुन लीजिए। आपको लगता है कि महिला यहाँ ज़्यादा सक्रिय है तो महिला को चुन लीजिए। कोई फार्मूला नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है कांग्रेस में। ये सिर्फ अखबार में छपने के लिए है, मीडिया में आने के लिए। गाइडलाइनें तो बहुत सारी बनी थी, राहुल गांधी ने भी बनाई थी, आज तक पालन हुआ क्या? नहीं हुआ। वो खुद कह के थक गए हैं ना कि जो कांग्रेस के लोग जो बीजेपी से मिले हैं उनको हम बाहर कर देंगे। गुजरात में किसको कर दिया बाहर में? गुजरात में हालात देख लीजिए उनकी, एक भी सीट नहीं जीत पाए, वहाँ आम आदमी पार्टी जीत गई है, तो वहाँ कुछ नहीं कर पाए। जो गुजरात मॉडल लेके आए, फिर आप कह रहे हैं कि विदिशा मॉडल हम पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। विदिशा मॉडल है क्या आपका? आपने हर बूथ पर, हर ब्लॉक पर आपने अपनी नियुक्तियां कर दी हैं क्या? कौन सा मॉडल? वहां गए आप और आपने वहां पे भाषण दिया, कहने विदिशा मॉडल। आपको याद होगा दमोह में उपचुनाव होता है तो दमोह जीत जाते हैं, वो कहते हैं दमोह मॉडल, दमोह मॉडल। सरकार बनती तो छिंदवाड़ा मॉडल आ जाता है। कौन सा मॉडल है उनका? वो मॉडल की खासियत क्या है? वो तो रखें पूरा रोड मैप रख दें कि भैया हाँ ये हमारा मॉडल है, इस पर हम काम करेंगे। कोई गाइडलाइन कुछ नहीं है कांग्रेस में। जिस नेता के मन में जो आता है वो कह देता है। राहुल गांधी की बात ही उनके नेता नीचे के काट देते हैं। ऐसा कहीं आपने बीजेपी में देखा? ऊपर से नीचे तक एक सुर में बोलते हैं। तो गाइडलाइन का पालन नहीं होता। गाइडलाइन का पालन कैसे होता है? आप देखिए बीजेपी ने तय किया कि 45 साल के उम्र के हम जिलाध्यक्ष रखेंगे, कम के, हमारा प्रदेश अध्यक्ष इस उम्र का होगा। आप देखिए एक झटके में उन्होंने कर दिया। कांग्रेस कर पाई क्या? बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता मनोज जी कि जो गाइडलाइन की बात की जा रही है इस तरह की गाइडलाइन का पालन हो। वो गाइडलाइन बनाते हैं और उसमें एक गली भी छोड़ देते हैं। आपको देखो राजस्थान में उनका अधिवेशन होता है, वो कहते हैं कि हम नेता पुत्रों को नहीं लेंगे। आप देखिए राहुल गांधी कहते हैं कि हम कमलनाथ के बेटे को टिकट नहीं देना चाहते थे, गहलोत के बेटे को टिकट नहीं देना चाहते थे, दोबारा भी दे दिया, चलो एक बार नहीं चली आपकी। फिर उसी में एक क्लॉज डाल देते हैं कि यदि नेता पुत्र है वो 5 साल से सक्रिय होगा तो हम उसको कोई जिम्मेदारी दे देंगे, चुनाव लड़ सकता है वो। तो ऐसी कोई गाइडलाइन बनती नहीं है। कोई गाइडलाइन बनती है तो उसको तोड़ पहले निकाल लेते हैं कांग्रेसी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई गाइडलाइन बन रही है या बन चुकी है उसका अक्षर सा पालन होगा। उन्होंने कहा था कि यूथ कांग्रेस के चुनाव हम करा रहे हैं, नीचे से जमीन से जुड़ा व्यक्ति आएगा जो चुनाव में जीतेगा, कोई नेता पुत्र नहीं आएगा। आप मुझे बता दीजिए जिस दिन से चुनाव हुए उस दिन से ईमानदारी से कोई चुनाव हुआ? मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के अपने लोग कह रहे हैं। तो दिल्ली में जिसको नियुक्त हो जाता है उसको वो इलेक्शन है सिलेक्शन। हाँ, राजस्थान में सोचिए पहले आप घोषित कर देते हो कि ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, फिर आपको 24 घंटे भी नहीं रहता वो उसको हटा देते हो कि साहब धांधली हुई है, इसको दूसरे को आप नियुक्त कर देते हो। तो ये खुद आप स्वीकार कर रहे हो ना कि आपका चुनाव पारदर्शी नहीं है, कि आपने खुद हटा दिया।
वो कहता रख जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कांग्रेस के नेता का भैया हमारी गलती तो बता दीजिए क्या है। तो मुझे नहीं लगता कोई गाइडलाइन का पालन होगा। गाइडलाइनें कांग्रेस में बनती हैं सिर्फ कहने के लिए, जिसको निपटाना जो खिलावन जी कह रहे हैं, और बाकी के जिन लोगों की नियुक्ति करनी है वही नियुक्ति होती है। कांग्रेस में ना कोई संगठन है ना कोई गाइडलाइन है, वहां तो जिसकी जैसी लाठी जिसकी भैंस, जिसकी चल जाए समय पे। जी जीतू पटवारी की चल गई तो उनकी चल जाएगी, कभी कमलनाथ की चलती थी उनकी चल जाएगी। उम्मीद तो कुछ कर रहे होंगे कि अध्यक्ष भी तो चल जाए। लेकिन खिलावन जी एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि 50 लोग 15 दिन में 4 लाख लोगों से रायशुमारी कर लेते हैं। संभव है ये? अगर एक एक कार्यकर्ताओं को एक एक मिनट भी दे दिया जाए तो 4 लाख मिनट किसको कहते हैं? उसको अगर घंटे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इतनी देर में तो ऐसा हो गया कि जैसे नेता रैली को संबोधित कर देता है वो हो गया ये। तो फिर कैसे आप पल्स पकड़ोगे? और जब आपके पास पल्स नहीं होगी फिर आप कह दोगे 6 लोगों का पैनल, तो फिर तो ये हो सकता है कि 4 कांग्रेस नेताओं ने आपको एक लिस्ट दे दी होगी कि एक ने कहा होगा ये मेरा आदमी, एक ने कहा होगा ये मेरा आदमी, 2 ने कहा होगा ये हमारे आदमी है, बाकी आप देख लेना। और एक पर्यवेक्षक ने जोड़ दिया अपनी तरफ से। मनोज जी, जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे उन लोगों ने निश्चित रूप से ब्लॉक स्तर पर जाके बैठकें की और हमारे पास रिपोर्ट भी आई। नहीं, हम ये मना नहीं कर रखी, लेकिन वो जो दावा हो रहा है ना कि 1 to 1 बात, 15 दिन में अगर 50 जिलों में 4 लाख लोगों से 1 to 1 बात, मतलब 4 लाख 1 मिनट भी अगर जोड़े हम, अगर हम 30 सेकंड जोड़ लें तो 20 सेकंड तो परिचय में हो जाएगा ना कि साहब मैं फलाने ब्लॉक का अध्यक्ष हूं और मेरी तरफ से ये 6 नाम है। 1 मिनट खत्म। ये जो 4 लाख का आंकड़ा दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि 4 लाख लोगों से बात की होगी। बात तो हुई है, बातचीत तो हुई है। इससे तो हम इनकार नहीं कर रहे ना, हम भी क्या मना कर रहे हैं? मुझे लगता है कि क्योंकि 4 लाख लोगों से तो अभी तक जीतू पटवारी ने बात नहीं की होगी, पर जिला प्रदेश अध्यक्ष बने जब से। निश्चित रूप से नहीं की होगी आज तक। और पृथक रूप से 1 to 1 चर्चा अलग बात है और सामूहिक रूप से चर्चा करना अलग बात नहीं होती है। और मुझे लगता है सामूहिक रूप से जो चर्चा हुई उसी का आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा होगा कांग्रेस के द्वारा। लेकिन हाँ, मैं संगठन सृजन अभियान को लेकर के ये बात कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का संगठन कांग्रेस संगठन बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हम मैदानी स्तर पर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत, या हो सकता है कांग्रेसियों के पास कोई जुगाड़ हो पर्यवेक्षक, जैसे राहुल गांधी को पता रहता है कि ट्रंप कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, और 2 लोगों के बीच राहुल गांधी को पता रहती है। ये बात हो रही है कि उनके पड़ोस का आदमी कब भाजपा में चला जाता है उनको पता नहीं चलता है। मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई जुगाड़ होगा। दल बदल तो होते रहते हैं मनोज जी, कहाँ दल बदल की चिंता आजकल किसी दल को है? चुनाव के समय ऐसा होता है कि दल बदल कुछ संख्या में 4-5 कार्यकर्ताओं का होता है, 400 की लिस्ट आ जाती है सामने। तो ये दल बदल आपने देखा हुआ। हमने हरियाणा में देखा है, अशोक तंवर थे कांग्रेस के नेता, बीजेपी में आते हैं, वो मंच पे एक रैली करते हैं बीजेपी के समर्थन में, 5 मिनट बाद खबर आती है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे जुगाड़ू नेता भी हमने देखे, ऐसा नहीं है। तो देखिए, ये राजनीति में होता रहा है, राजनीति में एक महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन मैं संगठन को मजबूत करने की जो कवायद चल रही है कांग्रेस की, उसकी बात, यदि वास्तव में कांग्रेस को अपना संगठन मध्य प्रदेश में मजबूत करना है तो मुझे लगता है कि जो एक फार्मूला कुछ समय पहले, आज से 10 साल पहले तय हुई थी, उस फार्मूले पे काम करना चाहिए। सेक्टर, मंडलम, बूथ स्तर पे कार्यकर्ता, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। जब तक आप अच्छा था ना, लेकिन उनको ही रवाना कर दिया था कमलनाथ ने, और वो खुद हरियाणा के जब प्रभारी बने तो टिकट बांट कर वो अस्पताल में भर्ती हो गए थे बावरिया साहब, और जब चुनाव खत्म हुए कांग्रेस निपट गई तब वो बाहर आए कि भैया मैं तो बीमार था। का कॉन्सेप्ट था ये, और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। और मुझे लगता है कि जो बाद में कमलनाथ की सरकार बनी, मुझे लगता है इसी कॉन्सेप्ट के चलते जो संगठन मजबूत हुई थी, उसी कारण कांग्रेस सरकार बना पाई कमलनाथ के नेतृत्व में, ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन जो नए फार्मूले आ रहे हैं, जो जिन फार्मूलों की बात अभी जिस तरह से ब्रजेश जी कर रहे थे, मुझे लगता है कि लिखित में मैंने भी नहीं पढ़ा ब्रजेश जी अभी तक लिखित में कोई फार्मूला, लेकिन अलग अलग नेता अलग अलग तरह फार्मूला तो क्या होता है, वो लेब में तैयार होता है ना। अगर सक्सेस हो गया तो फार्मूला, और नहीं तो छात्र को डांट पड़ती है क्योंकि गलत केमिकल डाल दिया और उसको परीक्षा फेल कर दिया जाता है। जो गाइडलाइन फार्मूला तय किए जा रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ जी, बैकडोर एंट्री कांग्रेस की बहुत पुरानी संस्कृति है। चलिए मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं वो हम उससे एग्री हैं, लेकिन ब्रजेश जी सवाल ये है कि अगर मान लीजिए 6 नामों का पैनल आ जाता है, मान लीजिए मेरी पसंद का नेता नहीं है, दूसरा आपकी पसंद का नहीं, तीसरा खिलावन जी की पसंद का नहीं है, तो वो 6 नाम में क्या गारंटी? मैं कह सकता हूँ ना पर्यवेक्षक को, अगर मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कि भैया ये तो बीजेपी से मिला हुआ आदमी, इसने चुनाव में खिलाफ काम किया था,
आप कह दोगे मेरी पसंद को कि साहब ये तो बीजेपी का मिला आदमी, इसने तो फलाना काम किया था। खिलावन जी कह देंगे साहब वो तो बीजेपी की गोद में बैठा हुआ था, उसके तो बाप दादे बीजेपी से मिले हुए हैं। तो फिर तो आप जो बनेगा उसको भी आप सस्पेक्टेड पहले ही बना दे रहे हो। तो इसके लिए भी तो कोई जुगाड़ आपको करना पड़ेगी ना। देखिए मैंने कहा ना, पहले उसी की गाइडलाइन बना लेते आप कि भैया जिसने भीतरघात किया हो चुनाव में, क्योंकि निश्चित तौर पर अनुशासन समिति में शिकायत हुई होगी उसकी, यदि उस पर शिकायत पे आपने अब तक क्या किया, निराकरण करना चाहिए था ना आपको। अब तो चुनाव हुए बहुत समय हो गए, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो आपने निराकरण नहीं किया उसमें। और किस आधार पर आप कहोगे जो बीजेपी से गए वो आपके यहाँ विधायक हैं, वो सब कुछ हैं, तो आप तो वो तो ज़्यादा आप संदिग्ध, उन पर ज़्यादा आपको संदिग्ध होना चाहिए, ज़्यादा आशंका होनी चाहिए कि वो बता देंगे, क्योंकि वो तो अभी अभी गए। अपने ही लोगों पर क्यों शंका करना। ऐसा बीजेपी में भी होता है, चुनाव के दौरान जो नाराज होता है वो मदद करता है, तो क्या आप वो भीतरघाती होगा, उसी तरह तत्काल मदद करता है ना, बाद में क्या कर लेगा वो। और कौन से ऐसे खुफिया तंत्र हैं जो यदि आपके पास से सूचनाएं आ रही हैं तो आप उनको चिन्हित करिए तो कार्रवाई करिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मनोज जी। ये राजनीति में इतनी कटुता आ गई। पहलू है ना, जो आपकी पार्टी में रह के इतना मजबूत है कि बीजेपी की मदद कर सकता है, तो आप उसी को मजबूत करके कांग्रेस को मजबूत कर लीजिए। अरे मैं ऐसे तमाम बड़े नेताओं की बात करता हूं कि जिन्होंने अपने बीजेपी में संबंध थे उनके कहने पर टिकट बदलवा दिए। बिल्कुल, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी में। आप बता दीजिए किसी ने कहा, एक आध मामला होगा, चलिए ठीक है टिकट का, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, एक भी बड़ा नेता ऐसा नहीं है जिसके संबंध ऐसे हों जिसने अपनी सीट के लिए सौदा ना किया हो। सीट पे सौदा करते हैं। हाँ। जीतू पटवारी जो अध्यक्ष हैं वो कहते भाई तेल लेने जाने दीजिए हम पार्टी को, मुझे टिकट दीजिए। अरुण यादव, चाहे दिग्विजय सिंह, चाहे कमलनाथ, चाहे सुरेश पचौरी जो रहे थे पहले, तमाम लोगों ने बहुत सारे सौदे किए। इसी भोपाल में कई विधानसभाओं में हमने देखा है। तो क्या कांग्रेस को पता नहीं है क्या? जब वो कहते हैं कि हमारे बड़े नेताओं को, जीतू पटवारी कहते हैं अब तक हम हारते रहे हैं तो इसके पीछे हमारे बड़े नेता है ना, वो कह रहे हैं, तो क्या वो बीजेपी के जासूस हो गए? निकाल दीजिए आप बाहर। जब सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं किसकी वजह से हारे हैं, आपको पता है, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो? आपको नहीं लगता छिंदवाड़ा क्यों हारे, क्यों चलेगा कांग्रेस में आपके लोग? तो सब कुछ पता है ना, लेकिन आप कार्रवाई नहीं कर पाओगे, ना कर सकते हो, ना कोई ऐसी गाइडलाइन है, ना आप किसी को निकाल सकते हो। देख, जब आप गुजरात में कार्रवाई नहीं कर सकते हो, मध्य प्रदेश में क्या करोगे? बस आप चीखते रहोगे, आपके कहते रहोगे, और उससे जो भरोसेमंद है ना वो भी कहते पता नहीं हम पे तो नजर नहीं होगा, हम ही को कोई डाउट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है किसी की दुश्मनी हो तो उसको डाउटफुल कर सकता है भाई। जो भाई अपने विरोधियों को निपटाने का बहुत अच्छा तरीका है ना ये, बिल्कुल, कि साहब इनको कहते बीजेपी से मिले हुए हैं ये, ताकि उनको आप संदिग्ध कर दो, अगली बार टिकट नहीं दो। ऐसे तो कांग्रेस को टिकट वाले नहीं मिलेंगे, एक दूसरे की शिकायत करेंगे, जो अभी मौजूद है वो दूसरे करेगा, दूसरा भी उसकी करेगा, सब हो गए। कोई पास जो कांग्रेस का होगी और अगर आपने उसके संग ऐसा रवैया किया तो हो सकता है वो वाटर कैनन का वो पानी तो है नहीं है कि आपने छिड़का है तो आपको पता चल जाए कि इसका रंग, आपको दाग दिख जाए कोई, माथे पर तो किसी के लिखा नहीं है, तो आप कैसे करोगे? आरोपों पर आप यदि कार्रवाई करने लगे तो कांग्रेस साफ हो जाएगी। यदि आरोपों पर कार्रवाई बीजेपी वाली करने लगे तो बीजेपी से लोग साफ हो जाएंगे, क्योंकि आरोप एक दूसरे पर लगाए ही जाते हैं। पार्टी में भी आपके विरोधी होते हैं ना, आपको कमतर करके खुद मैदान में आना चाहते हैं, खुद टिकट पाना चाहते हैं। तो यदि आप उनके आरोपों पर कार्रवाई करने लगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में कोई नहीं बचेगा, जो मुख्य लोग हैं उनको सफाई हो जाएगा। एक पिक्चर का डायलॉग है शोले का, आधे उधर आधे इधर बाकी मेरे पीछे, तो फिर पीछे कोई बचेगा नहीं। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आपका खिलावन जी। वैसे मौजूदा जो हाल है कांग्रेस का, उस पर एक वसीम बरेलवी का शेर बहुत मौजूद है कि हमारा अज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं है जो किसी रह गुजर का हो जाए, उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। और ये राजनीति में बात सारे राजनीतिक दलों पर फिट बैठती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।